नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स और आपकी पार्टनर की तरफ से आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी हम देखेंगे कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगलहुड से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं या नहीं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, बात होगी वापस, नहीं होगी, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, डिवाइन क्या बता रहे हैं वो भी हम एंड में देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे एंजल कार्ड रीडिंग। ठीक है, इसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो देखे जाएंगे। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टूवर्ड्स मी। जितना आप क्लेम करोगे, कॉमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठा पाओगे आप डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर। टॉरस के लिए लव मैसेजेस, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनकी मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या पता होना चाहिए टॉरस को उनके पार्टनर के बारे में, उनके पार्टनर को टॉरस के बारे में, टॉरस की मैरिज, रिलेशनशिप, जो कमिटेड हैं उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर। टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 दिसंबर। टॉरस देखिए, आपका जो भी रिलेशनशिप है या कमिटमेंट है, जिस भी सेंस में, मैरिज में भी हो सकता है, यहाँ पे यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। यहाँ पे अगर कोई चीज आपको चाहिए और आपको लेट्स से पेरेंट्स को बताना है, शादी करनी है, तो पेरेंट्स को बताने की जो लीड है वो आपको लेनी पड़ेगी। आपको पहले अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। यहाँ पे जितना आप डिवाइन से हेल्प मांगोगे, जितना आप ट्रस्ट करोगे एंजल्स पे, डिवाइन पे, उतना ही आपको जवाब मिलेगा। ऑल्सो थोड़े ऐसे लोगों से सराउंड करने की जरूरत है आपको जो कि वाइज हैं, जो आपको आपके रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर सही गाइडेंस दे, सही तरीके से सपोर्ट करें, बताएं कि इस चीज को ऐसे करना जरूरी है या ऐसे करोगे तो ठीक होगा। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको शादी करनी है इस इंसान से या शादी हो चुकी है, आगे रिलेशनशिप में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या आपको मॉडर्न तरीके से रहना है और थोड़ा मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी है, जो डेटिंग हो गई या फिर पेरेंट्स के साथ ना रहना या जो भी चीज होती है, या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स वर्क बेस्ट फॉर यू। आपको थोड़ा सा वो चीज देखनी पड़ेगी, डिफरेंट अप्रोच। आप जो कर रहे हो मे बी दैट इज नॉट वर्किंग आउट या उससे आपको उतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सो अप्रोच थोड़ी सी ना चेंज करने की जरूरत है। ऑल्सो आपके रिलेशनशिप में या आपकी मैरिज में जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा टॉरस। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ राइट नाउ। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। चाहे आप पीस मांग रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मांग रहे हैं, शादी मांग रहे हैं, एंगेजमेंट मांग रहे हैं, बट आप वो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। द की इज टू बिलीव कि वो चीज आपको मिलेगी। जितना आप बिलीव करोगे कि हाँ मेरी एंगेजमेंट होगी इस इंसान के साथ, मेरी शादी होगी, या अगर शादी हो चुकी है तो हाँ हमारा बेबी होगा, हमारी फैमिली अच्छी होगी, जितना आप बिलीव करोगे उतना ही आपको वो चीज मिलेगी। इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। आप में से जो लोग एक्सक्यूज मी यहाँ पे एक बेबी चाह रहे हैं, क्योंकि फर्टिलिटी दिख रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रेगनेंसी या बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे तो वो चीज है यहाँ पे। आई फील कोई एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है आपको, पेरेंटहुड का हो सकता है, नया घर है, प्यार, मोहब्बत, इमोशनल फुलफिलमेंट, अच्छी मैरिज, अच्छी शादी, हैप्पी एंडिंग,
दो लोग साथ में खुश और नई चीजों की शुरुआत दिख रही है। नए घर में जा रहे हो या नई नई शादी हो रही है, नया एंगेजमेंट हो रहा है, तो अच्छी चीजें दिख रही हैं मुझे। सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 1 to 10 दिसंबर? सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1 to 10 दिसंबर? सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? टॉरस देखिए, अगर आप सिंगल हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं, गाइडेंस ये दे रहे हैं कि सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए, सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखिए। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, दूसरा आपको अगर कुछ आपको ग्रांटेड ले रहा है, आप उसको लेने देते हैं, देन इट्स रॉन्ग। सो खुद को प्यार करना जरूरी है एंड आप ना रोमांटिकली और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। दूसरा इंसान आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेगा। दैट्स द की। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। हो सकता है किसी नए इंसान से आप मिलें और रोमांटिक फीलिंग्स स्टार्ट हो जाएं, जागें आपके मन में, उनके मन में। मे बी किसी टाइम पे आपको लगे दैट मे बी टेम्पररी है, ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी, बट दीज फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो इसको, इन फीलिंग्स को आप और नेक्स्ट स्टेज पे आगे लेके जा सकते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं आपके और इस इंसान के बीच में, एक फैक्टर बन सकता है जो कि इश्यूज, प्रॉब्लम, क्लैशेस, कुछ भी बोल लीजिए, बट फाइनेंसेस और करियर को लेकर मुझे दिक्कत लग रही है। या तो आपके फाइनेंसेस सॉर्टेड नहीं होंगे या फिर इस इंसान के फाइनेंसेस सॉर्टेड नहीं होंगे या जॉब स्टेबिलिटी नहीं होगी, बट वो इशू बन सकता है। जो टॉरस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर? टॉरस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर? टॉरस देखिए, यहाँ पे लोग आपका नाम लेते हैं इनके सामने एंड स्टिल दे डोंट रिएक्ट। इनको लगता है कि, इनको ऐसा नहीं है कि सुनाई नहीं दे रहा होता है आपका नाम, सुनाई दे रहा होता है, ये सब सुन रहे होते हैं, ध्यान दे रहे होते हैं, बट ये रिएक्ट नहीं करते हैं। हो सकता है इनको पता है कि लोगों के सामने रिएक्ट करूंगा तो देन फिर वो एक इशू क्रिएट हो जाएगा, बातें आगे बनने लगेंगी, सो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, बट आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं और उसमें ये ध्यान पूरा देते हैं। शॉपिंग करते रहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुपे रहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जितना शॉपिंग करूंगा, जितना मटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान दूंगा, उतना मेरा ध्यान बटेगा। तो आपसे ध्यान हटाने के लिए ये कुछ ना कुछ रिटेल थेरेपी बोलते हैं ना, वो चीज करते रहते हैं। दे वॉन्ट यू टॉरस, दे वॉन्ट यू बैक। वो आपके साथ होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टॉरस और मैं वापस साथ हो जाएं। सो ऐसा नहीं है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं। दूसरों के सामने में भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे वांट यू। रेमेडीज पे आते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए यहाँ पे आई फील स्विच वर्ड काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। स्विच वर्ड हो सकता है, और अगर आप प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका सेक्रल चक्रा के लिए क्रिस्टल हो सकता है जो कि आपकी फर्टिलिटी में हेल्प करे, वो भी चीज हो सकती है। सिट्रीन क्रिस्टल भी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। अगर आपको डर लगता है, फियर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो सिट्रीन क्रिस्टल। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपना पार्टनर, तो यहाँ पे आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है वो यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो दो चीजें हैं, या तो आप वापस जाना चाहते हैं इनके साथ, इनके पास, या फिर आप नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा आपका और इनकी जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं
वो कट हो जाएंगी। और अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 स्विच वर्ड, एक स्विच वर्ड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक और दूसरा स्विच वर्ड कि जब आप इस इंसान की लाइफ में वापस आ जाओ या जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए तब एटलीस्ट पुरानी दिक्कतें ना रहें, सॉर्टेड रहें चीजें, ठीक है। बट रेमेडीज करना जरूरी है। टैरो कार्ड रीडिंग सुनने से हमें सिर्फ गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है, बट असली जो चेंज होता है, जो चीजें बेहतर बनती हैं, वो आपकी रेमेडीज के थ्रू बनती हैं, उपाय के थ्रू बनती हैं, उससे चीजों में बदलाव आता है। सो वो करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एंजल डेक से कौन सा एंजल नंबर है आपके लिए और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टॉरस के लिए एंजल नंबर 1 to 10 दिसंबर, टॉरस के लिए कौन सा एंजल नंबर है 1 to 10 दिसंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए 1 to 10 दिसंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए 1 to 10 दिसंबर, एंजल नंबर 4, टॉरस 1 to 10 दिसंबर। ओके, टॉरस आपका एंजल नंबर है 828, 828 विक्ट्री। बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव डन। आपको थोड़ा सा ना याद करने की जरूरत है कि आपने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं, कितनी अपनी इच्छाएं मारी हैं, कितना काम करा है, कितनी मेहनत करी है हर एक चीज में। आपके एंजल्स आपको प्रेज कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं और वो आपकी तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव और सेलिब्रेटरी एनर्जी भेज रहे हैं। उनको थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए और उनको बताइए कि हाँ मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है एंड आई एम वेरी पॉजिटिव और मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूं। चाहे आप डांस करो, गाना गाओ, हैप्पी सॉन्ग कोई आपका हो सकता है, बट यू नीड टू फील द डिवाइन फ्लो थ्रू यू। जो एनर्जी है वो आप इमेजिन करो कि एक व्हाइट लाइट ऊपर से आ रही है और वो पूरी आपकी बॉडी में से निकल रही है। आपको एंजल्स को दिखाना जरूरी है कि हाँ आप जो हैप्पीनेस वाली पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक भेज रहे हो वो मुझे मिल रही है और मैं उस चीज को रिसीव कर रहा हूं। आई एम ओपन टू रिसीविंग पॉजिटिव एनर्जीज दैट माय एंजल्स आर सेंडिंग टुवर्ड्स मी। ये आप कमेंट भी कर सकते हैं और सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट शो करिए क्योंकि विक्ट्री आपकी तरफ है। 828 ये आपका एंजल नंबर है। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप के जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं या एक्वेंटेंस हैं जो कि आपको लगता है कि इनको ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। उनकी भी हेल्प होगी जैसे आपकी हो रही है और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपको क्लेम करनी है रीडिंग तो आप क्लेम कर सकते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वांट दिस। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठाओगे आप। ठीक है, सो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप मेरी वीडियोस को, रीडिंग्स को हाइप करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगी और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी। ठीक है, ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू, बाय।